आपके समाज में कोई रणवा होगा, उसको याद कर लीजिए। आरएसएस को समझने में इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आराम से आप समझ जाएंगे। आरएसएस मतलब रणवा, रणवा मतलब आरएसएस, आरएसएस मतलब चड्डी गैंग, चड्डी गैंग मतलब आरएसएस, आरएसएस मतलब अंग्रेजों का के पिट्ठू, अंग्रेजों के दलाल, जो कि नरेंद्र मोदी का डीएनए है, वही आरएसएस का डीएनए है। रामदेव बलात्कार नहीं कर सकते, इसकी गारंटी कौन लेगा? उनका भगवा, या उनका काना होना, या उनका स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा होना, यह कोई सर्टिफिकेट नहीं होता। अब गांव में जो रणवा रह गया, जो आरएसएस में चला गया, अब वो आरएसएस में वो बलात्कारी नहीं होगा, वो गढ़वा नहीं होगा। ज्यादातर रंडवे तो आरएसएस में है। अब ये आरएसएस वाले टपंखे रंडवे इधर उधर घूमकर मुंह मारते हैं, अगर कहीं पकड़े जाएं तो इन पर कोई केस ना चले, उनको बचाने के लिए 497 नरेंद्र मोदी ने हटा दिया। अब अगर आरएसएस के चरित्र को आप समझ गए होंगे तो आपको मोदी के चरित्र को समझने में आसानी होगी। 40 लाख लोग मर गए, नरेंद्र मोदी के लिए कुछ नहीं। ये दबा के, राम के नाम पे दबा के इन्होंने लूटा, देश को पूरे लूटा, देश को लूट करके चंदा इकट्ठा किया, उस पर ऐश किया, 497 का प्रयोग किया, आनंद लिया, 377 का प्रयोग किया, आनंद लिया, जो अयासी करनी थी किया। वो आरएसएस में चला गया, उसके पीठ पर सील लग गया आरएसएस का, तो वो शरीफ हो गया। ये कैसे हो सकता है? वो तो लंपट था। अच्छा, लंपट था, इसी के लिए उसकी शादी नहीं हुई, वो रणवा रह गया। अभी अभी घोटाले में फंसे हैं, राम मंदिर के चंदे के घोटाले में, जमीन खरीद के घोटाले में। वो भी उन्होंने भी टाल ठोक करके कहा कि भाई हमारे ऊपर तो चलिए आप हमको आरोप लगाते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे ऊपर तो महात्मा गांधी के हत्या का भी आरोप लग चुका है, हम आरोप झेलते रहते हैं। हम कहने का अर्थ यह है, वो बड़े ताव से मीडिया में जब वो बोल रहे थे तो उनकी भाषा में वो अहंकार झलक रहा था, जो एक रंडवे का अहंकार होता है। मैं इसकी व्याख्या करूंगा, मैं रंडवा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आरएसएस मतलब रंडवा, रंडवा गैंग मतलब आरएसएस, आरएसएस मतलब रंडवा गैंग। तो एक रंडवे की जो भाषा होती है, गैर जिम्मेदार, रंडवा हमेशा गैर जिम्मेदार होता है, उसकी व्याख्या मैं आगे करूंगा। तो दोस्तों, जब छप्पन छुरी महाराज अपने मीडिया का जवाब दे रहे थे, जब उनसे मीडिया ने पूछा कि इस घोटाले पर आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि हम पर तो आरोप लगते ही रहते हैं, हम पर तो गांधी की हत्या का भी आरोप लगा है और हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लगाओ, जितना लगा सकते हो लगाओ। कहने का मतलब क्या है? इस गैर जिम्मेदाराना बयान, यह बहुत छोटा सा बयान है, ठीक है, मुझ पर तो आरोप, मतलब हम पर, यानी वो आरएसएस की तरफ से बोले, अपनी तरफ से नहीं बोले, वो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से बोले। आरएसएस का ही पार्ट है विश्व हिंदू परिषद, और या और भी दूसरे और भी कुछ संगठन है। तो उन्होंने आरएसएस विश्व हिंदू परिषद की तरफ से सामूहिक एक बयान दिया। वो बयान था कि हम पर तो आरोप लगता रहता है और हमारे ऊपर तो गांधी के हत्या का भी आरोप लगा है, आपको जितना आरोप लगाना है लगाओ। उन्होंने मीडिया को चैलेंज किया। इस बात को किसी मीडिया ने बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं किया, लेकिन ये छप्पन छुरी महाराज का यही चरित्र दर्शाता है कि वो रंडवे होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। तो वो रंडवे होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। थोड़ा सा ज्यादा आ गया था। तो दोस्तों, अब आते हैं हम, मतलब एक जो बयान वो छप्पन छुरी महाराज ने दिया था, वो बयान एक गैर जिम्मेदार आदमी ही दे सकता है। और गैर जिम्मेदार कौन होता है? जिम्मेदार कौन होता है? जो पारिवारिक होता है, और जो पारिवारिक नहीं होता वो गैर जिम्मेदार होता है। जैसे नरेंद्र मोदी घर छोड़कर निकल लिए, बीवी छोड़कर भाग गए। अब चलिए, अगर हम फिर से बाद में आएंगे नरेंद्र मोदी पर, लेकिन आपको यह बताना चाहते हैं कि आखिर आरएसएस का चरित्र क्या है। तो आरएसएस की जब स्थापना हुई, आरएसएस में लोगों ने अपनी भागीदारी शुरू की। जब आरएसएस को लोग ज्वाइन करना शुरू किए, आरएसएस में लोग आने लगे, तो आए कौन? गांव से जो सबसे परित्यक्ता यानी रणवे जो होते थे, वो आरएसएस ज्वाइन करने लगे, आरएसएस में जाने लगे, आरएसएस की शाखाओं में जाने लगे। कौन?
जो गांव से सबसे परित्यक्ता होते थे, यानी जो सबसे उपेक्षित होते थे, यानी जो रंडवे होते थे, गांव ही नहीं, समाज ही नहीं, वो समाज से भी उपेक्षित होते थे। जैसे मान लीजिए अगर गांव में किसी की शादी वादी नहीं हुई तो वो रंडवा रह गया। जब शादी नहीं हुई, बाल बच्चे नहीं है, तो वो गैर जिम्मेदार भी हो गया। उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं परिवार के प्रति। बेटा होता, बेटी होती, परिवार होता, बीबी होती, तो वो एक गैर जिम्मेदारी वाला काम नहीं करता, जिम्मेदारी वाला काम करता। तो जितने लोग पूरे भारत में रंडवे रह गए, जिनकी शादियां नहीं हुई, जो उपेक्षित रह गए, जिनको समाज ने स्वीकार नहीं किया, जिनको समाज ने अपनी बेटियां नहीं दी, जिनकी शादियां नहीं कराई, वो रंडवे रहने के कारण गांव और समाज में तो परित्यक्त रहे ही, बाद में वो आरएसएस ज्वाइन करने लगे जब आरएसएस शुरू हुआ। तो यानी, और आज भी आप देखेंगे कि ज्यादातर रंडवे ही हैं, मतलब आरएसएस में। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको यह समझना होगा, आप भी अगर गांव के हैं, समाज के हैं, मैं भी एक गांव से आता हूं, बिलोंग करता हूं, किसान हूं, गांव में सबसे ज्यादा उपेक्षित अगर कोई रहता है तो वो होता है रंडवा। अब रंडवा जो होता है गांव का, उसके सामने लोग अपनी बहू बेटी नहीं जाने देते। रंडवा होता है अगर गांव में मंदिर है तो बोलते हैं चलो भाई तुम मंदिर पे जाके पूजा पाठ करो और समाज से थोड़ा दूर रहो। उस रंडवे को लोग गांव में शादी विवाह या किसी मौके या फंक्शंस में नहीं बुलाते। ये रंडवों की परिभाषा, यानी गांव में ये परिभाषा है, गांव में ये इज्जत है रंडवों की, ये चरित्र है रंडवों का। यानी उसको उस रंडवे से कोई एक अच्छे ओपिनियन की उम्मीद नहीं करता, अच्छे कार्य की उम्मीद नहीं करता। कह रहा हूं जैसे मतलब अपनी बहन बेटी सामने नहीं जाने देते, बहन बेटी शादी विवाह में भी उसको शामिल नहीं करते, या दूरी बनाए रखते हैं। तो क्यों बनाए रखते हैं? क्योंकि वो गैर जिम्मेदार है, शादी वादी नहीं हुई है, किसी का हाथ पकड़ लिया, कुछ घटना हो गई तो बदनामी होगी। इसी कारण से ज्यादातर जो रंडवे थे पूरे गांव ग्रामीण क्षेत्रों में, वो गांव से उपेक्षित होने के कारण ज्यादातर रंडवे पूजा पाठ और इस तरफ गए, और कुछ साधु हो गए। जितने रंडवे रह गए, शादी विवाह नहीं हुआ तो वो साधु हो गए, भगवा पहनकर बाहर निकल गए। ऐसा हुआ। अपनी बीबी भी छोड़कर बहुत कम लोग भागे हैं, जैसे मोदी जी। बाकी शादी वादी नहीं होने के बाद, शादी वगैरह नहीं हुई, परिवार नहीं हुआ, परिवार नहीं रहे, इसके लिए वो गांव से बाहर निकल गए और फिर रंडवा रह गए। दोस्तों, जब आप अपने गांव के चरित्र को देखेंगे, उस गांव में एक रंडवा है, उस रंडवे की क्या इज्जत थी, क्या समाज में उसकी प्रतिष्ठा थी, क्या सम्मान था, कैसा लोग उसको मानते थे, कैसा उस पर भरोसा करते थे। और वो गैर जिम्मेदार तो था ही, क्योंकि बीबी नहीं थे, बाल बच्चे नहीं थे। यहां तक कि रंडवों की, जानते हैं गांव में रंडवों की, यानी परिवार में रंडवे को ज्यादातर सिर्फ इसलिए संभाल के रखा जाता था कि उसके हिस्से की प्रॉपर्टी और लोगों को मिल जाए, नहीं किसी और को बेच करके भाग जाएगा। यानी वो रंडवा इतना गैर जिम्मेदार होता था कि वो कुछ भी कर सकता था। यानी अपनी प्रॉपर्टी किसी को दे दे, किसी माँ बहन बेटी की हाथ पकड़ ले, कहीं और बदनामी करा के चला आए, कहीं और, इस तरह से। मेरे दोस्त, हमारे गांव में कुछ रंडवे थे, मुझे याद है, जो मरते मराते तक उनको अगर कोई मजाक में कहता था भाई चलिए आपकी मैं शादी करा देता हूं, तो वो उसके साथ हो लेते थे। कहने का मतलब, एक उपेक्षित, एक गैर जिम्मेदार, एक गैर सामाजिक व्यक्ति का नाम होता है रंडवा, जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता, जिसकी बहू बेटी नहीं होती, जिसकी शादी नहीं होती, वो था। और वही लोग आरएसएस में गए। अब समझ लीजिए कि आरएसएस का चरित्र क्या है। इससे ज्यादा बड़ी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। आरएसएस के चरित्र को, अगर आरएसएस का निर्माण हुआ, आरएसएस में ज्यादातर लोग जो गए, या आरएसएस में आज भी ज्यादातर जो लोग हैं, वो वही लोग हैं जो समाज के परित्यक्त हैं। यानी छूटे हुए, छोड़े हुए लोग, उपेक्षित लोग,
भगाए गए लोग। मेरे दोस्त, यहां तक कि मैं कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन गांव से हमारे एक व्यक्ति थे जिनकी कुछ उम्र के बाद उनकी पत्नी मर गई, वो भी आरएसएस में ज्वाइन कर लिया। बाद में आरएसएस से होते हुए वो भारतीय जनता पार्टी में आए, हालांकि वो आज दुनिया में नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि आरएसएस में गैर जिम्मेदार, गैर सामाजिक, गैर मर्यादित रंडवे, जिनको लोग अपनी बेटियां नहीं देते, जिनकी शादियां नहीं करते, जिन पर लोग भरोसा नहीं करते, न समाज करता, न यहां तक कि उसका परिवार भी नहीं करता। उसका परिवार भी हमेशा डरा सहमा रहता है, उस रंडवे से बड़ा संभाल के रखता है, दूसरे को खाना मिले न मिले उसको जरूर देता है, दूसरे को कोई सेवा हो, और ये इसलिए करता है कि वो रंडवा है, गैर जिम्मेदार है, अपनी जमीन वमीन किसी को बेच के चले जाएगा तो पुश्तैनी जमीन किसी और के हाथ में चली जाएगी। मेरी ये सारी व्याख्या लगभग 5-7 मिनट में मैंने जो बताई मेरे दोस्तों, वो इसलिए बताई कि यही चरित्र है आरएसएस का, और आरएसएस में रंडवे ही हैं। ये आप भी कहते हो, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। और ये 56 छुरी महाराज हैं जो घोटाले में अभी फंसे, उनका नाम आया तो उनके लिए भी लोगों ने क्या कहा, अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि 56 छुरी महाराज को, उनका क्या नाम है पता नहीं, 56 ही याद है मुझे, इसके लिए मैं कह रहा हूं, गलत मत लीजिएगा। तो 56 महाराज ने, जो जिनके ऊपर आरोप लगा है राम जन्मभूमि में जमीन खरीद घोटाले पे, तो 56 छुरी महाराज जो हैं आरएसएस के, उनके बारे में भी सोशल मीडिया में उनके पक्ष में लोग बयान देना शुरू किए। अब आ रहा होगा, आप भी पोस्ट देख रहे होंगे कि भाई वो तो एक कमरे में रहते हैं, उनका तो कोई है नहीं, तो उन पर हम आरोप कैसे लगा सकते हैं। या अब ऐसी बातें सुनकर के बड़ा अजीब लगता है। एक बात बताइए, क्या भगवा पहन लेने वाला आदमी बलात्कारी नहीं हो सकता? अगर बलात्कारी, भगवा पहनने वाला आदमी बलात्कारी नहीं होता तो ऐसे बहुत से भगवाधारी हैं जो जेल में हैं आज। ऐसे बहुत से भगवाधारी हैं जो नंगे होकर मालिश करवाते पकड़े गए हैं। अब आप कल्पना कीजिए, अब मैंने आरएसएस के चरित्र का बयान कर दिया। आरएसएस का चरित्र, गांव में अगर एक रणवा कोई है, या आपको याद है आपके समाज में कोई रणवा होगा, उसको याद कर लीजिए। आरएसएस को समझने में इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आराम से आप समझ जाएंगे। आरएसएस मतलब रणवा, रणवा मतलब आरएसएस, आरएसएस मतलब चड्डी गैंग, चड्डी गैंग मतलब आरएसएस, आरएसएस मतलब अंग्रेजों के पिट्ठू, अंग्रेजों के दलाल, जो कि नरेंद्र मोदी का डीएनए है, वही आरएसएस का डीएनए है। आरएसएस के चरित्र के बारे में आप समझ गए होंगे, लेकिन आप समझिए कि जैसे अब इनको ऑब्सेशन, यानी कि क्या कहते हैं, इनके सपोर्टर्स क्या कहते हैं, वो हमारे समझ में नहीं आता। कैसे? जैसे मान लीजिए नरेंद्र मोदी है, अब मान लीजिए एक महाराज थे जो अपने यहां मालिश करवाते थे, उनका नाम सेंगर महाराज थे, सेंगर जी थे, कुलदीप सिंह सेंगर। मान लीजिए अगर कुलदीप सिंह सेंगर नरेंद्र मोदी होते, माने नरेंद्र मोदी कुलदीप सिंह सेंगर होते, तो सोशल मीडिया क्या कहती, मोदी की मीडिया क्या कहती कि भाई वो ऐसा क्यों करेंगे, वो बलात्कार क्यों करने जाएंगे, वो तो अपनी बीबी ही छोड़ के भाग के आ गए हैं, तो वो क्यों करेंगे ऐसा। अगर उनको बलात्कार ही करना होता, जीवन का आनंद ही लेना होता, तो अपनी बीवी के साथ ही रहते, छोड़ के क्यों आते। अब ये लॉजिक उनको, इस लॉजिक के बल पे क्या आप नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे सकते हैं? यानी मैं सेंगर की भूमिका, वो जो सेंगर थे बलात्कारी, उनकी भूमिका जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी अंत तक खड़े रहे, उनकी बात कर रहा हूं। एक स्वामी चिन्मयानंद, हाँ शायद यही है नाम, चिन्मयानंद, जो नंगे होकर के मालिश करवाते हुए पकड़े गए, उनको भी अंत तक भाजपा से नहीं निकाला गया। आज भी वो शायद फिर से भाजपा में आ गए हैं, फिर से अपना डंका बजा रहे हैं, और जिसने आरोप लगाया बल्कि उसको ही शायद जेल वेल हुआ, इस तरह का। अब आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी अगर सेंगर होते, ऐसे नंगे कहीं पड़े होकर के नरेंद्र मोदी तेल लगवा रहे होते, तो ये मोदी का आईटी सेल क्या कहता आप बताइए।
भाई नरेंद्र मोदी के आगे पीछे कौन है? नरेंद्र मोदी ऐसा क्यों करेंगे? मैं मान नहीं सकता। नरेंद्र मोदी ऐसा कर ही नहीं सकते। अगर उनको नंगा होकर तेल ही लगवाना था तो अपनी बीवी से लगवा लेते, घर छोड़कर के। अरे भाई, अपनी बीवी छोड़कर कोई भाग गया, इसका मतलब यह नहीं कि वो सर्टिफिकेट उसको मिल गया कि वो कुछ भी कर सकता है। अभी लॉजिक समझ में नहीं आता इन भक्तों का, जो मोदी भक्त है, जो मोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है, वो क्या लॉजिक देती है मेरे समझ में नहीं आया। और वही लॉजिक आज आरएसएस के लिए दिया जा रहा है। भाई वो तो एक कमरे में रहते हैं, वो तो उनके आगे पीछे कोई नहीं है। अभी सारे फ्रॉड, सारे ऐसे ही लोग तो हुए हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं है। रामदेव क्या है, घर छोड़कर भाग गए। भागे क्यों? शादी वादी नहीं हुई होगी, काने थे तो शादी नहीं हुई होगी, शादी नहीं हुई तो भाग गए तो अपना मांगते खाते अपना लग गए उस काम में। अब लग गए तो थोड़ा बहुत कुछ निकल आया तो कुछ नरेंद्र मोदी के हाथ लग गए। नरेंद्र मोदी ने अपने ब्लैक मनी से रामदेव को खड़ा कर दिया, पतंजलि का एम्पायर खड़ा हो गया। अब रामदेव अच्छे हो गए। रामदेव बलात्कार नहीं कर सकते, इसकी गारंटी कौन लेगा? उनका भगवा, या उनका काना होना, या उनका स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा होना? ऐसा तो नहीं है ना। कहने का मैं ये कहना चाहता हूं, छप्पन छुरी महाराज ने जो कहा दावे के साथ, और उनके बारे में जो सोशल मीडिया में गोदी मीडिया और मीडिया ये परसेप्शन दे रही है कि वो ऐसा क्यों करेंगे, ये कोई सर्टिफिकेट नहीं होता। अब गांव में जो रणबा रह गया, जो आरएसएस में चला गया, अब वो आरएसएस में वो बलात्कारी नहीं होगा, वो गढ़वा नहीं होगा, वो इसकी गारंटी कौन लेगा? ये बात बताओ। और कैसे कह सकते हैं कि वो ऐसा नहीं होगा? नहीं कहा जा सकता मेरे दोस्त। और समझो, नरेंद्र मोदी तो आते हुए सबसे पहला काम अगर उन्होंने किया, पहला बड़ा काम नरेंद्र मोदी ने किया तो 377 को हटाया। 377 होता का मतलब है होमोसेक्सुअलिटी को अपराध माना जाता था 377 के अंतर्गत। 377 को हटा दिया तो होमोसेक्सुअलिटी अपराध नहीं रह गया। अब यानी आरएसएस के सारे गणवे जो है रणवे फ्री हो गए। तो ये धारा भी इसीलिए हटाई गई कि उन्हें आरएसएस के रणवों को फायदा पहुंचाया जाए। सिर्फ यही नहीं, सभी उसमें गड़बे नहीं होंगे, सभी इतने बुरे नहीं होंगे, सभी 377 का फायदा नहीं उठाते होंगे। 377 का लाभ उठाने के लिए तो 377 को हटाने और होमोसेक्सुअलिटी को मान्यता देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। अगर कोई और सरकार में हुई होती तो बहुत छिछालेदर होती मोदी, लेकिन मोदी को तो परसेप्शन है, आरएसएस को तो ये वरदान मिला हुआ है भाई वो जो भी कर देंगे उसके बारे में आप बोल नहीं सकते, क्योंकि वो तो रणवे हैं, उनके आगे पीछे कोई है नहीं है। ये तर्क है। अब दूसरे पहलू को जब देखेंगे, सिर्फ 377 नहीं, 497 एक धारा थी जिसका जो अगर कोई व्यभिचारी अपनी पत्नी के सिवाय दूसरे के साथ व्यभिचार करता है और पकड़ा जाता है तो उस पर वो कानूनन अपराध होगा, वो जेल जाएगा, उस पर मुकदमा चलेगा। नरेंद्र मोदी 497 को भी हटा दिए। अब 497 को क्यों हटाए आप सोच के बताइए। 497 को भी इसीलिए हटाए कि ज्यादातर रंडवे तो आरएसएस में है। अब ये आरएसएस वाले टपंखे रंडवे इधर उधर घूमकर मुंह मारते हैं, अगर कहीं पकड़े जाएं तो इन पर कोई केस ना चले, उनको बचाने के लिए 497 नरेंद्र मोदी ने हटा दिया। अब आप समझ सकते हैं नरेंद्र मोदी का डीएनए और आरएसएस का डीएनए कितना मिलता जुलता है। मैं एकदम ठेठ भाषा में गांव के सामाजिक परिवेश से ला करके आपके सामने रख रहा हूं और मैं ये चैलेंज कर रहा हूं, आप अपने गांव में, समाज में किसी से भी पूछकर देखिए कि एक रंडवे के बारे में आपकी क्या राय है। अगर कोई रंडवा है, उसके बाल बच्चे नहीं है, उसका परिवार नहीं है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है। समाज से पूछिए कि कोई रंडवा अगर है जिंदा या फिर मर गया, उसके बारे में पूछिए कि वो कैसा रहा, उसका चरित्र कैसा रहा। और ज्यादातर रंडवे झगड़ा लगा के चले गए। मरे भी जो रंडवे वो झगड़ा लगाकर चले गए भाइयों में, वो एक भाई को देकर के चले गए। अब एक भाई को देकर, किस भाई को देकर चले गए? अब जिस भाई के यहां सटे हुए थे या जिस भाई के यहां उनको अपने कर्मों को छुपाने का अवसर मिलता था या अपनी
आपूर्ति होती थी उनकी, उसको देकर चले गए। न्याय तो ये नहीं कहता, न्याय तो ये कहता है कि भाई अगर आपका की प्रॉपर्टी है, आपके पास आगे पीढ़ी में कोई नहीं है, तो आप सब भाइयों को बराबर दे दो। लेकिन नहीं दिए, वो दिए किसको? एक को। अब बाद में वो तो मर गया, ये रणवे मर गए, लेकिन बाद में 10-20 साल से 50-50 साल से लोग मुकदमा लड़ रहे हैं अदालतों में उस जमीन के लिए, उस रंडवे की जमीन के लिए। माने रंडवे के बारे में जो परसेप्शन है भारत में, समाज में, गांव में, अगर उससे आप आरएसएस को जोड़ देंगे तो आरएसएस को समझने में आपको जरा भी दिक्कत नहीं होगी। छप्पन छुरी महाराज ने वही बयान दिया जो एक रंडवा दे सकता है, यानी एक गैर जिम्मेदार आदमी दे सकता है। छप्पन छुरी महाराज ये भी कह सकते थे कि भाई घोटाला है, जांच करवा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जो अमूमन लोग कह देते हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने तो चैलेंज कर दिया मीडिया को ही, चले आपको जितना लगाना है आरोप लगा लीजिए, हम पर तो यहां तक उदाहरण भी दे दिया कि हम पर तो गांधी जी के हत्या का भी आरोप लगा था, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लगाइए। हाँ, दोबारा बोला उन्होंने, हाँ आप जितना लगाना है लगाइए, देख लेंगे आप। अब सोचिए ये बयान कौन दे सकता है? अब अगर आरएसएस के चरित्र को आप समझ गए होंगे तो आपको मोदी के चरित्र को समझने में आसानी होगी। 40 लाख लोग मर गए, नरेंद्र मोदी के लिए कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना तो उनके आगे है कोई, ना तो पीछे। अब अगर कोई कहेगा ये उनके लिए, उनके मीडिया वाले यानी मोदी मीडिया वाले तो ये कहते हैं कि ये नरेंद्र मोदी का प्लस पॉइंट है कि उनके आगे पीछे कोई नहीं है, वो किसके लिए इकट्ठा करेंगे। लेकिन अगर जब आप उनके डीएनए को देखेंगे, आरएसएस के चरित्र और उसके डीएनए को देखेंगे, तब आपको लगेगा कि सबसे ज्यादा समाज में घृणित, खतरनाक, गलत काम करके अगर कोई गया है, मैं हर रंडवे के लिए ये बात नहीं कर रहा हूं, मतलब हर जो विधुर के लिए ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज्यादातर जितने भी रंडवे मरे हैं बवाल करके गए हैं, अपने गांव में, अपने समाज में, अपने घर में, अपने बच्चों में, अपने बच्चों में तो उनके थे ही नहीं, अपने भाइयों के बच्चों में, भाइयों में, परिवार में। यह रणवों का चरित्र होता है और यही चरित्र आरएसएस का है। कोई जिम्मेदारी नहीं, ये दबा के, राम के नाम पे दबा के इन्होंने लूटा, देश को पूरे लूटा, देश को लूट करके चंदा इकट्ठा किया, उस पर ऐश किया, उस पर अपने 497 का प्रयोग किया, आनंद लिया, 377 का प्रयोग किया, आनंद लिया, जो अयासी करनी थी किया। अब बोलने वाला कौन है? बोलोगे तो कहेंगे वो तो रंडवा है, उसके तो आगे पीछे कोई है नहीं। अब यही लॉजिक मैंने कहा कि दोस्त, मैं गोदी मीडिया से, माने मोदी मीडिया से भी कहता हूं, मैं उनके भक्तों से भी कहता हूं कि भाई कोई अगर भगवा धारण कर लिया, किसी ने शादी नहीं की रंडवा रह गया, शादी नहीं की रंडवा रह गया, इसका मतलब नहीं कि वो अच्छा आदमी है, इसका मतलब कि वो खराब है, इसके लिए किसी ने उसको लड़की नहीं दी, उसकी शादी नहीं की। नरेंद्र मोदी घर छोड़कर भाग के आ गए, इसका मतलब यह नहीं है कि नरेंद्र मोदी अच्छे, त्यागी, महान पुरुष हैं। नरेंद्र मोदी गैर जिम्मेदार आदमी है, अपनी बीवी को संभाल नहीं पाए, इसके लिए भाग गए। और मैं, अगर कोई देवता भी ऐसा किया होगा उसके लिए भी मैं यही कहूंगा, कोई ऋषि मुनि किया होगा उसके लिए भी मैं यही कहूंगा, मैं उसके लिए भी अलग से परसेप्शन नहीं। जो भी रंडवे, जो भी आदमी अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों से भागता है वो अच्छा नहीं हो सकता। इसीलिए ऋषियों में भी सबसे महर्षि, मतलब किसी को उपाधि दी गई है तो वो जनक महाराज को दी गई है। जनक महाराज पारिवारिक थे, सामाजिक थे, लेकिन वो ऋषि थे। तो कहने का अर्थ यह है कि जो अपने परिवार की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता वो समाज की क्या उठाएगा। जो अपने घर की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता वो अपने गांव की क्या उठाएगा। जो अपने गांव की नहीं उठा सकता वो अपने प्रदेश की क्या उठाएगा, वो देश की क्या उठाएगा। लेकिन हम भटक गए थे, आप भटक गए थे, देश भटक गया था नरेंद्र मोदी को सत्ता देकर के। दोस्तों, मैं बड़े ही साधारण भाषा में गांव को परिलक्षित करते हुए आपको आरएसएस के चरित्र को आपके सामने परिभाषित किया। आरएसएस का मतलब ही